राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, सोई राम पहचान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आपने हमारा इससे पहले राम वन गमन, जो पिता की आज्ञा मानकर भगवान श्री राम, भैया लखनलाल जी और माता सीता जी ने पूर्ण किया, और जिसकी पूर्णाहुति हमने श्रीलंका में किया है। अब आइए एक ऐसा वनगमन जो ऋषि विश्वामित्र जी के संग बालकाल में भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण ने तय किया है। इसके पहले के 2 एपिसोड उत्तर प्रदेश और बिहार का आपने देखा है, और अंतिम इसका विश्वामित्र जी के संग नेपाल का होता है। तो चलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करते हैं, और इसकी शुरुआत दशरथ जी के महल से होती है, जहाँ पर विश्वामित्र जी दैत्यों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए दशरथ जी के पास आए, और उन्हें राम और लक्ष्मण को साथ में भेजने के लिए उन्होंने अनुग्रह किया, और न चाहते हुए भी दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिए। तो शुरुआत अयोध्या के दशरथ महल से करते हैं, और चूँकि दशरथ जी एक ऐसे स्थान पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पाए जिसे मखौड़ा धाम बोलते हैं, और यहीं पर श्रृंगी ऋषि ने मनोरमा नदी के तट पर पुत्र यष्टि यज्ञ करके और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पुत्र स्वरूप भगवान राम को दशरथ जी ने पाया है। ये दूसरा स्पॉट है। और उसी के बाद एक जगह आता है श्रृंगी आश्रम, शेरवा घाट, सरयू तट, ये फैजाबाद में ही है, और महबूबगंज से उत्तर दिशा में सरयू नदी के किनारे प्राचीन श्रृंगी ऋषि के आश्रम होने का संकेत मिलता है। और यह स्थान अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जाने लगे, तो इसी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है, और साथ ही साथ यहीं पर बला और अति बला 2 तरह की शिक्षा दैत्यों को मारने के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी और लखनलाल जी को सिखाया था। और यहाँ पर रहकर उन्होंने कई दिनों तक तपस्या भी किया है और रात्रि विश्राम भी किया है। चलिए आगे चलते हैं, और महाराजगंज से सरयू नदी के तट के किनारे किनारे भैरव मंदिर है एक, जो आजमगढ़ में पड़ता है। महाराजगंज के निकट एक प्राचीन भैरव मंदिर है, जहां राम जी और लखनलाल जी गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ भी रात्रि विश्राम किए हैं। चूँकि वन में गमन करते समय जो भी जगह पड़ता रहा, गुरु विश्वामित्र ने वहाँ पर या तो रात्रि विश्राम किया है राम जी के साथ, या तो पहले से ही वो स्थान बहुत सुरम्य रहा है, तो वहाँ पर वो
रुके हैं और कहीं अगर भगवान शंकर का सानिध्य मिला तो वहाँ पूजन भी किया है। अब आइए, एक ताल पड़ता है आजमगढ़ में ही। ये जगह है अजमतगढ़, सरयू नदी के किनारे आजमगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर एक ताल है, सलोना ताल नाम है। यह अति विशाल ताल है और जिसमें आज भी बड़ी मात्रा में जल का संग्रह रहता है और इसे लोग सरयू पेटा का नाम देते हैं। तालाब के पास ही राम वाटिका बना हुआ है और उसके साथ ही साथ कई मंदिर भी है। तो इसी रास्ते से राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी आगे बढ़े। अब आइए, आजमगढ़ के बगल में सटा हुआ एक जिला है मऊ। मऊ भी सरयू नदी के तट पर ही बसा है और यह स्थान जो बारदुवरिया नाम से प्रसिद्ध है और यह प्राचीन सरयू और टोंस नदी के संगम तट पर यह स्थान है। यहाँ पर 12 द्वारों वाला भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। 12 द्वार होने के कारण 12 दुवरिया इसका नाम पड़ा है। और इसके बाद आइए राम घाट। मऊ जिले में ही सरयू के तट पर राम घाट है और ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र, श्री राम जी और लखनलाल जी यहाँ पर स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद भगवान शंकर का ध्यान किया है और यहीं से आगे वो सिद्धाश्रम के लिए चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मऊ से फिर गाजीपुर की ओर आते हैं और इस जगह का नाम है सिद्धागर घाट। सरयू नदी के तट पर यह घाट है। यहाँ सिद्धगढ़ का भ्रंश शब्द है सिद्धागर और यहाँ पर उस समय ऋषि मंडल रहते थे, यानी ऋषियों का समूह था। और यहाँ पर विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए और ऋषियों को दर्शन दिया है उन लोगों ने। इसके बाद अगला आता है बलिया जिले में। बलिया जिले में कई स्पॉट है। एक स्पॉट है लखनेश्वर डीह। ये बैजल गांव में सरयू नदी के तट पर है और लखनेश्वर लक्ष्मणेश्वर का एक भ्रंश है और डीह का आशय होता है आराम करने का टीला। तो विश्वामित्र संग जाते समय लक्ष्मण जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना किया है और आज के शिवलिंग 100 वर्ष पूर्व निकट के तालाब में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, जिसे स्थापित करके और वहाँ एक मंदिर बना दिया गया जिसे लखनेश्वर डीहा के नाम से लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं और फिर इसी बलिया जिले में ही एक राम घाट है नगहर में। लखनेश्वर डीह के आधा किलोमीटर दूर सरयू नदी के तट पर ही, जहाँ उस समय राम जी के ज़माने में गंगा और सरयू का यहाँ संगम हुआ करता था, परंतु आज गंगा जी सरयू नदी के तट से थोड़ा सा हट गई हैं। सरयू के तीरे राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने रात्रि विश्राम किया है यहाँ पर। आइए, बलिया में एक जगह है कारों। यहाँ पर कामेश्वर मंदिर बना हुआ है। जैसा कि नाम से विदित है कि यहाँ भगवान शंकर ध्यानस्थ थे और कामदेव ने उन पे काम का वाण मारा था, जिससे भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। और ये वही स्थान है जहाँ कामदेव भस्म हुए थे और भगवान शंकर ने यहाँ वर्षों तक तपस्या किया था। विश्वामित्र जी इसी जगह पर लेकर राम और लक्ष्मण को आए और यहाँ भगवान शंकर का उन्होंने आराधना, यजन और पूजन उनसे करवाया है। अब आइए एक जगह आगे बढ़ते हैं बलिया में, सुजायत। सुजायत जो है सुबाहु का एक भ्रंश रूप है और ये बलिया के चितबड़ा गांव के पास जंगल में एक प्राचीन टीला है। इसे सुबाहु का घर माना जाता है और जो बिगड़कर भ्रंश होकर सुजायत बन गया। आज खुदाई के दौरान यहाँ ताड़ के रस को निकालने का पात्र, चिमटा, भट्टी और राम जी के जमाने के कौड़ी जो सिक्के होते हैं वो मिले हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मर्ची गांव, जो मारीच का अपना गांव माना जाता है। बलिया में एक जगह है भारोली उजियारा। भारोली गांव ही है। यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम जी और लखनलाल जी यहीं रात्रि विश्राम किए। एक कहावत है, भोर भरोली भय उजियारा और बक्सर जाई ताड़ का मारा।
तो वो ताड़का को मारने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने उठा दिया और भरौली गांव को ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्होंने छोड़ दिया था। और जहां पे ब्रह्म मुहूर्त के बाद प्रकाश हुआ है उस जगह का नाम है उजियारा। तो उजियारा गांव में दोनों की दूरी लगभग उजियारा और भरौली का 2 किलोमीटर का है। इसी जगह पर जाकर और ताड़का का वो खोज करने लगे। तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा बलिया में यहाँ समाप्त होती है। और ये एपिसोड हम यहाँ पर अभी जो दे रहे हैं, इसके बाद भगवान राम बलिया से आगे बिहार की तरफ आगे बढ़े हैं और फिर नेपाल जाकर जनक नंदिनी से पिनाकवाड़ जो शिव जी का था तोड़कर उन्होंने शादी किया। और शादी के बाद वो वापस फिर उत्तर प्रदेश की सीमा में जिस मार्ग से आए हैं हम वो भी आपको बताएंगे। अयोध्या से जब भगवान राम संग गुरु विश्वामित्र के आगे बढ़े तो उस समय तो उद्देश्य उनका वही था कि पूरे के पूरे क्षेत्र को जहाँ जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं उन्हें दैत्य विहीन करना है। और दैत्य विहीन करते करते गुरु की कृपा तो होनी ही थी और वो धीरे धीरे नेपाल की सीमा की तरफ आगे बढ़ते गए और दैत्यों का समापन भी करते गए। और फिर नेपाल में विवाह चारों भाइयों का संपन्न हुआ। राम जी ने शिव जी का पिनाक धनुष तोड़कर माता सीता को स्वयंवर में वर लिया। और उसके बाद जब बारात उनकी वहाँ से चली तो बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रथम बार गोरखपुर की सीमा में आ गई। जब उस जगह का नाम है डेरवा, उस समय कोई गांव जरूर रहा होगा। और चूंकि वहाँ पर डेरा लगाकर राम बारात वहीं रात्रि विश्राम किया है इसलिए इस जगह का नाम डेरवा पड़ गया। और ये सरयू नदी के किनारे है। तो ये स्थान भी दर्शनीय स्थानों में से एक है जो गोरखपुर में है। इसके बाद आइए आपको लिए चलते हैं मऊ जिले के दोहरी घाट। घाट का नाम तो सुना होगा, दोहरी माने डबल। और उस जमाने में त्रेता युग में डबल क्या था? 2 प्लस हरि अर्थात 2 हरि। भगवान विष्णु के 2 रूप, एक परशुराम एक श्री राम, दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और ऐसा माना भी जाता है। तो सरयू नदी के तट पर एक घाट बना था, उसी घाट पर परशुराम और श्री राम का मिलन होता है। और वो ऐसा समय होता है जब सीताराम जी का बारात नेपाल से लौटकर यहाँ रात्रि विश्राम कर रहा था। प्रातः परशुराम जी श्री राम जी से मिलने यहाँ पर आए और परशुराम और श्री राम 2 हरि दोनों के मिलन स्थली होने के कारण इस जगह का नाम 2 हरि और घाट का नाम जोड़कर दोहरी घाट पड़ गया, जिसका आज बड़े प्यार से लोग दोहरी घाट बोलते हैं। और आज समझ में आया कि दोहरी घाट क्यों इसका नाम पड़ा। दोहरी घाट से राम जी का बारात अयोध्या के लिए जब वापस चलने लगा तो रास्ते में कई जगह पर राम जी के बारात रुकते रुकाते अयोध्या पहुंचा है। और अयोध्या से पूर्व दिशा में एक कच्चा मार्ग है जिसे राम जानकी मार्ग कहा जाता है और वो लगभग 10 या 12 किलोमीटर होगा। लोक मान्यता के अनुसार बारात के साथ सीताराम जी का रथ इसी मार्ग से अयोध्या आया था। इस वजह से यह राम जानकी मार्ग अति प्रसिद्ध है और इस मार्ग पर लोग भगवान श्री राम के चरण रज लेने पैदल जाते हैं और इस मार्ग का जी भर के राममय अनुभव करते हैं। और आज प्रशासन ने इस कच्चे मार्ग को पक्का सड़क बना दिया है। तो इस प्रकार से श्री राम वनगमन संग गुरु विश्वामित्र का यह पूर्णावती अयोध्या पहुंचकर होता है और जिसमें आग्रह और अनुग्रह, आग्रह दैत्य विहीन करने का विश्वामित्र जी का दशरथ जी से राम जी और लखन जी को ले जाने का, और अनुग्रह श्री राम जी ने शिव जी का धनुष भंग करके और अपने ही नहीं अपने चारों भाइयों का
अनुग्रह किया है और 4 के चारों भाई एक ही जगह पर उनके विवाह को संपन्न किया गया। तो इस तरह से श्री राम वनगमन यात्रा संग गुरु विश्वामित्र पूर्ण होता है और राम तो हम सभी के शरीर में रम रहे हैं, रोम रोम में राम हैं। तो राम की कथा भजहि सुनहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भजहि सुनहि बहु विधि सब संता। तो इस प्रकार से श्री राम वनगमन यात्रा संग गुरु विश्वामित्र यहाँ पर संपन्न होता है। इसका डिटेल वीडियो हम बनाकर शीघ्र आप लोगों के सामने राम कृपा से प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।